हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इग्नू मैथ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फंक्शन भी रिलेशन से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ फंक्शन। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, जो फंक्शन होता है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, यानी जो रिलेशंस होते हैं, जितने भी रिलेशंस होते हैं तो फंक्शन वही रिलेशन ही होते हैं, लेकिन कुछ उसमें कंडीशन होता है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे देखिए आपको समझने की जरूरत है, दो कंडीशन है इसमें। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, नो टू ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एवरी एलिमेंट, तो यानी सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट जो आना चाहिए, इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अगर दो कंडीशन को कोई भी रिलेशन फॉलो करता है तब वो आपका फंक्शन होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैपिंग दिया है, 4 मैपिंग दिया है, F1, F2, F3, F4। इसमें से कुछ फंक्शन है, कुछ फंक्शन नहीं है। तो कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है उसको हम देखते हैं। तो यही दो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं F1 में। तो F1 में देखिए 1 जो है 1 ए से एसोसिएटेड है, 2 बी से 1 बी से एसोसिएटेड है, 2 ए से जुड़ा है, 3 किसी से नहीं जुड़ा है, 4 डी से जुड़ा है। तो यहाँ पे पहले ही कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। यानी सेट ए का जो तीसरा एलिमेंट है वो खाली है, किसी के साथ बी के किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक क्रॉस लगा है, यानी ये फंक्शन ही नहीं है। फिर आते हैं F2 पे। F2 में देखिए 1 है ए के साथ, 2 है बी के साथ, 3 फिर 2 सी के साथ है, 3 डी के साथ है, 4 ई के साथ है। यानी यहाँ पे देखिए पहले कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, एवरी एलिमेंट, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है वो 2 जो है बी के साथ भी जुड़ा है और 2 सी के साथ भी जुड़ा है। यानी मतलब जो इसका जो दूसरा दो एलिमेंट है, दो वो बी के यूनिक एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा है, 2 एलिमेंट के साथ जुड़ा है, एक एलिमेंट के साथ जो नहीं जुड़ा है, इसलिए ये भी सेट फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस है। फिर आते हैं यहाँ पे F3 पर। F3 पे आते हैं। F3 पे, तो F3 में देखिए पहला 1 2 3 4, तो सारे एलिमेंट जुड़े हैं, जिसका मतलब पहले कंडीशन को फिर सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 1 ए के साथ है, 2 बी के साथ है, 3 सी के साथ है, 4 डी के साथ है। तो इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट मतलब जो है कि इसके सारे एलिमेंट जो है बी के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा है। यानी 1 भी एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा है, 2 भी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है, 3 भी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है, 4 भी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ओके, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एवरी एलिमेंट मतलब इसके सारे एलिमेंट जुड़े हैं और इसके यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा है। फिर ये F4, ये भी आपका फंक्शन है। क्यों? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सभी एलिमेंट क्या लिंक है। तो पहला सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। दूसरा 1 ए के साथ है, 2 भी ए के साथ है, 3 सी के साथ है, 4 डी के साथ। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे 1 ए के साथ है तो 2 भी ए के साथ जुड़ा है। तो देखिए मतलब इसके ए के 2 एलिमेंट है, बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जुड़े हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। यानी इसका जो हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा है, यानी 2 लोग इसके एक एलिमेंट के साथ जुड़े हैं तो कोई बात नहीं। बी का एलिमेंट ए के 2 एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, लेकिन ए का जो एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ सकता, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये फंक्शन है। फिर आते हैं इमेज और प्री इमेज में देखते हैं। इमेज क्या होता है भाई? इमेज का मतलब क्या हुआ? इमेज। तो इमेज का मतलब ये हुआ, इमेज प्री इमेज, बी के वो एलिमेंट
बी के वो एलिमेंट जो एलिमेंट ए से एसोसिएटेड हों, वो उनको इमेज बोलते हैं। जैसे 1 ए के साथ जुड़ा है तो ए जो है 1 का इमेज हुआ, 2 बी के साथ जुड़ा है तो बी 2 का इमेज हुआ। तो वहाँ ए बी सी डी ये सारे इमेज हो गए। ओके, फिर प्री इमेज आता है। प्री इमेज क्या होता है, जो सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बी के एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको प्री इमेज बोलते हैं। यानी 1 क्या है, 1 ए का प्री इमेज हो गया, 2 बी का प्री इमेज हो गया, तो इसको प्री इमेज बोलते हैं। ओके, तो इमेज और प्री इमेज समझ में आ गया आप लोग को। फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए पढ़ना क्या है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो ये आसान है, बहुत ही आसान है। तो थोड़ा सा बैक करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें हम देख लेते हैं कि इसी से समझ लेते हैं एग्जांपल से ही कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो पहले डोमेन देखते हैं। डोमेन का मतलब ये हुआ कि सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। यानी 1 2 3 4 ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। और कोडोमेन, सेट बी के एलिमेंट वो कोडोमेन कहलाते हैं। ओके, रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेंज का मतलब ये हुआ कि बी के वो एलिमेंट, सेट बी के वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। ओके, वही एलिमेंट जो एसोसिएटेड है। तो बी में देखिए ए बी सी डी ये सारे एलिमेंट एसोसिएटेड है, ई नहीं एसोसिएटेड है। तो रेंज जो होगा वो ए बी सी डी ये रेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा है, डी F3 है ना, डोमेन ऑफ F3 का लिया गया है। डोमेन ऑफ F3 1 2 3 4, डोमेन ऑफ रेंज ऑफ F3 ए बी सी डी है, ई नहीं लिखा गया है। लेकिन को डोमेन ऑफ F3 का मतलब ए बी सी डी ई, यानी सेट बी, ये टोटल सेट बी ही आ जा रहा है। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, मतलब एग्जांपल तो बहुत ही फंक्शन के, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसमें y इक्वल टू 3x + 4। ओके, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या ये कह सकते हो कि दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू +- (x). भाई इसका स्क्वायरिंग करोगे, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो y इक्वल टू +- (x) हो जाएगा। ओके, तो ये अगर x की वैल्यू 1 रखते हो यहाँ पर तो y की वैल्यू -1 और +1 दोनों आएगी। तो एक वैल्यू के लिए, x के एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ रही है। यानी यहाँ पे इसका एसोसिएशन क्या हो रहा है कि यूनिक एसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू +- ये फंक्शन नहीं है। तो फ्रेंड ये था आपका फंक्शन के बारे में, और फिर आगे वीडियो में हम लोग इसके और डोमेन, रेंज, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होंगे तो उनका रेंज डोमेन निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कुछ आपको कमेंट करना है, कुछ आपके अपने सुझाव देने हैं तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।